उमर जी साहब, ये जो डायलॉग है, ज़ाहिर इमरान खान साहब तो कभी आगे जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, कभी पीछे जाते हैं, कभी तनकीद करते हैं, कभी मुज़ाकरात की बात करते हैं। अचकज़ई साहब के ज़रिए हुकूमत से बात करने की ज़रूर बात करते हैं, वरना फॉर्म 47 की हुकूमत कहते हैं। मगर क्या हुकूमत भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ है? कभी खबर आती है जी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, फिर कहते हैं 9 मई की माफ़ी मांगे, जो कि इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है। हो क्या रहा है? शाहजेब, ये हर तरफ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। आप देख लें कि पहले जो बात आई वो ये थी कि मियां नवाज शरीफ ने मैंडेट दे दिया है कि मुज़ाकरात किए जाएं। बाद में ख्वाजा आसिफ बोले, उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने मीटिंग में कोई बात ही नहीं की। वैसे ये जो बातें कर रहे हैं, ये मुज़ाकरात करना किससे चाहते हैं? क्या इमरान खान इनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं? वो इनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। पहले जब उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं, जब शहबाज शरीफ जो है उन्होंने कोई मुज़ाकरात की दावत दी, तो इमरान खान बोले, उन्होंने कहा कि मैं क्या शहबाज शरीफ के साथ मौसम का हाल डिस्कस करना है। तो वो इनको एज अ संजीदा प्लेयर ही नहीं लेते। आई डोंट नो कि ये क्यों करना चाहते हैं। या तो ये है कि कोई पब्लिक कंजम्पशन के लिए, कि अगर लोग बात करें तो हम एक रिकॉर्ड के लिए एक चीज़ कह दें, ताकि हम कहें जी कि हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार थे। बाकी इसी तरह जो मामला है वो पीटीआई की तरफ जाएं तो पीटीआई वाले जो हैं, बैरिस्टर गोहर, उनका भी ये कहना था कि मुज़ाकरात अगर हमने करने हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे, नून लीग के साथ हम मुज़ाकरात क्यों करेंगे। तो लिहाजा ये बात मुझे आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का तल्लुक है, वो भी इनको, वो पीटीआई को संजीदा नहीं लेते। वो ये समझते हैं कि जो इन्होंने किया है, जो उन्होंने कोई प्री कंडीशंस रखी हैं कि पहले कोई 9 मई के हवाले से माफ़ी मांगें, दूसरा उन्हें इमरान खान जो है उन पर एतबार नहीं है, तो पहला जो एक स्टेप है वो तो 9 मई है। तो 9 मई पर तो इमरान खान या उनकी पार्टी तो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। तो ये बातें ही चलती रहेंगी। अलबत्ता इसका एक फ़ायदा, इस कन्फ्यूजन का एक फ़ायदा जो पीटीआई को होता है, वो ये है कि वो अपने वर्कर्स को ये रियलाइज़ कराते रहते हैं कि बस साड़ी गल हो गई है, यानी कि बस अब जो है ना को मुज़ाकरात चल पड़े हैं। और इमरान खान जो है वो जल्द ही जेल से बाहर आ रहे हैं, और उसके बाद इमरान खान होंगे और वो होंगे और वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। ताकि अगर वो कोई स्ट्रगल फटीग फील कर रहे हैं कि हमने इतनी देर, इतना दूर आगे चल कर आए तो मंजिल तो अभी दूर तक नज़र नहीं आ रही, तो वो अपने लोगों की कंजम्पशन के लिए या उनको एनर्जाइज करने के लिए ये बातें, मुज़ाकरात की जो गुफ्तगू है या इस बारे में जो डिस्कशन चल रही है, उसकी इससे ज़्यादा मुझे अफादियत नज़र नहीं आती। और मुनीर फारूक साहब, जो कन्फ्यूजन इस तरफ है कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट में भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है कि बात कर ली जाए, मामला कहीं ना कहीं कोई दरवाज़ा खोला जाए, या वहाँ अभी तक उतनी ही सख्ती है? शाहजेब साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, कोई भी बात नॉर्मली पावर पॉलिटिक्स के अंदर होती है। अगर कोई बात किसी से मनवाना चाहता है, या तो होता है कि आपके पास लेवरेज क्या है। आप बहुत गहरा मुशाहिदा करते हैं हालात का खुद भी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास लेवरेज क्या है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास बहुतात है लेवरेज की। फैज़ हमीद साहब को उन्होंने गिरफ्तार कर रखा है। रिटायरमेंट के बाद उनके ताने बाने इमरान खान से मिलते हैं, ऐसे निशानात और ऐसा इंप्रेशन उन्होंने दे रखा है। इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होने के जो इम्कानात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो लेवरेज तो इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास है। उनकी ना कोई मजबूरी है, ना ही कोई ज़रूरत कि वो इस वक्त इमरान खान साहब से रब्ता करें या मुज़ाकरात करें। दूसरी बात यह है कि जहाँ ये हुकूमत खड़ी है, इस हुकूमत के पास तो फ्रैंकली देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। ये तो फ्रॉम अ वेरी माइनर थिंग टू द मैक्सिमम, पीटीआई को कुछ कमेटी नहीं कर सकते। हाँ, मुलाकातें, गुफ्तगू, नशिस्तन, बर्खास्तन, वो तो ठीक है, सियासी माहौल का हिस्सा है, वो ये गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा देने के लिए कुछ भी नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट अपने मौक़िफ़ पर जहाँ पहले रोज़ खड़ी थी, आज भी वहीं खड़ी है। और जो हालात नज़र आ रहे हैं, कम अज़ कम अगले 6 महीने में भी इस्टेब्लिशमेंट वहीं खड़ी नज़र आएगी। इसलिए क्योंकि ना ही वो इस वक्त किसी ऑप्शन पर काम कर रहे हैं, ना ही उन्होंने हुकूमत पर से हाथ उठा लिया है, ना ही उन्होंने इमरान खान के लिए कोई नरम गोशा रख लिया है। क्योंकि हम एक कॉम्परेबल व्यू अगर लें दोनों सूरत हाल का, जो दोनों अदवार थे, मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ इस्टेब्लिशमेंट का रवैया ज़रा माइल हो गया था, इसीलिए उनको बाहर भिजवाने के लिए जब वो बाहर तशरीफ़ ले गए तो बहुत सा रास्ता हमवार किया गया। लेकिन यहाँ इमरान खान साहब को साल से ऊपर हो गया है जेल में। वो खुद बता रहे हैं कि मेरे लिए सख्तियाँ बढ़ रही हैं, मेरे मसाइल बढ़ रहे हैं।
कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के पास ये सोच भी है कहीं भी किसी कोने में कि शायद बात कर ली जाए, शायद गुफ्तगू आगे बढ़ाई जाए। वो तो कहते हैं माफ़ी मांगे, माफ़ी देनी है या नहीं इसका फैसला भी हम करेंगे। मगर फिर उमर चीमा साहब, इस सारी सूरत हाल में ज़रा एक तो रास्ता खुला था और वो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए था। अब पार्टी उस पर कंफ्यूज ज़रूर है, कोई बयान देता है कि कोई किसके जरिए रब्ता हुआ, किसके जरिए नहीं हुआ। गंडापुर साहब कहते हैं सिर्फ मुझसे नहीं इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया, गौहर खान साहब से भी किया। गौहर खान साहब कहते हैं मुझसे नहीं किया, सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब से किया। मगर उसका नतीजा ये ज़रूर हुआ कि इमरान खान साहब माने, जलसा मनसूख हुआ। आज वो इस बात पर पछताते हैं, ख़ुद पार्टी के रहनुमा बताते हैं। मगर क्या इससे नुकसान ही हुआ और उल्टा क्या बेवकूफ़ बना दिया गया पीटीआई को कि अब उनका अपना वर्कर 8 सितंबर के जलसे को लेकर कंफ्यूज्ड है, होगा नहीं होगा। अब रहनुमा कह रहे हैं पता नहीं क्राउड निकलेगा नहीं निकलेगा, जो कि मरवत साहब ने इजहार किया। शाहजेब, जिस पोजीशन पे पीटीआई खड़ी है या वो जिस सूरत में वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। इनको पहले कई तरह के शॉक्स मिलेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि इनके साथ को मुज़ाकरात की बात शुरू हो। मेरा तो एक बड़ा ये कतई होना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा एक बड़ा कतई किस्म का इस पे मौक़िफ़ है। मुझे ये लगता है कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है, जब तक ये मौजूद है, इमरान खान के साथ इनके ताल्लुकात बेहतर हो ही नहीं सकते। और उसकी वजह यह है कि अगर इनका कोई अपने ज़ाती तजर्बात शामिल ना होते तो फिर हो सकता है कि कोई बाकी लोगों की बातों पे इन्हिसार किया जा सकता कि शायद वो दूसरों के साथ ऐसे हैं, वो हमारे साथ ऐसे नहीं होंगे। तो जब वो खुद उनका एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है तो वो इमरान खान पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। बाकी ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये जो इन्होंने जलसा अपना कैंसिल किया है, एक तो ये है जी कि उस पर पछता रहे हैं। दूसरा इस पर एक काउंटर आर्गूमेंट या काउंटर क्वेश्चन ये है कि ये अगर जलसा होने देते तो फिर क्या होता अगर इनके लोग इधर ना पहुंच पाते, अगर कोई इस तरह की कोई वारदात हो जाती कि जो इनको एक 9 में अभी तक वो सेटल नहीं हुआ, कोई और इशू इनके लिए बन जाता, तो मेरे ख्याल है कि ये हर 2 सूरतों में उनके लिए मसाइल थे ही। अभी इनको 8 सितंबर की जो डेट चल रही है, इन्होंने, आप देखते हैं कि इन्होंने क्या करना है। मुझे नहीं लगता कि अभी भी कुछ कर पाएंगे, ये भी इनकी डेट इसी तरह गुजर जानी है। तो ये एक तो है कि इमरान खान की जो एक एजिटेशनल पॉलिटिक्स है उसमें तो वो कामयाब रहे हैं। अब जिस काम के लिए वो एजिटेशन करते आए हैं वो है पावर, वो है कि आपके जो पावर ब्रोकर्स हैं उनके साथ अपने आप को एडजस्ट करना, उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना। वो बहुत मुश्किल नज़र आता है। जो अली अमीन गंडापुर की बात है, अली अमीन गंडापुर जो है उनकी अपनी सर्वाइवल का भी इशू है और उसकी एक वर्किंग रिलेशनशिप है। तो वो इमरान खान की एक ज़रूरत भी है कि ये तो नहीं है कि सारे बंदे वो इस्टेब्लिशमेंट को गालियां दे के तो इनके साथ अडयाला जेल में बंद होंगे। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं, कोई बंदा इनको बाहर भी तो चाहिए। तो वो अली अमीन की सूरत में इनके पास मौजूद है, लेकिन उससे ज़्यादा अफादियत नहीं है। ये नहीं है कि अली अमीन जो है वो कोई दूसरी साइड को इतना ज़्यादा वो कायल कर सकते हैं। क्या वो अली अमीन जो है इमरान खान की गारंटी दे सकते हैं? वो नहीं दे सकते। तो लिहाजा वो बातें बस इसी तरह चलती रहेंगी। इससे आगे मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो जलसा है ये भी शायद एक बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर बन जाएगा इनके लिए कि क्या हम जलसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी पहले को 2 दफ़ा तो इनका जलसा कैंसिल हो चुका है। अब जो है 8 सितंबर की दोबारा बात है। इन्होंने इंतज़ामिया ने इनको एक दफ़ा तो कह दिया जी कि हम 8 सितंबर को अलाउ करेंगे। क्या पता ये 7 को फिर कह दें जी कि कोई नई एक इंटेलिजेंस अलर्ट जारी हुआ है तो अभी जो है मसाइल दोबारा से पैदा हो गए हैं, तो लिहाजा हम अलाउ नहीं कर सकते। या अगर आपने करना है तो हम आपको कहते हैं कि आपने अपने रिस्क पे करें। जब वो अपने रिस्क पर करेंगे तो फिर जो है कोई भी स्टोरी हो सकती है उधर। तो लिहाजा मुझे तो ये भी इनका 8 वाली सूरत हाल भी कोई इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही। मुनीफा साहब, जब 22 का जलसा हुआ मनसूख इमरान खान साहब के लिए, ज़ाहिर है सुबह 7 बजे अगर अडियाला खोली गई, अलीमा खान साहिबा ने अगर अपनी पार्टी के लोगों पर तनकीद की तो इस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद की कि जब ज़रूरत पड़ी तो आपको इमरान खान से ही मिन्नतें करनी पड़ी, जलसा मनसूख कराना पड़ा। उसके बाद पार्टी इसको प्रेजेंट इसी तरह करती है कि इमरान खान साहब ने बहुत बड़े पन का सारी की सारी सूरत हाल में मुजाहरा किया और अब जो 8 सितंबर को होगा उसमें तो धमाल होगा, बड़ा ज़बरदस्त जलसा होगा। मगर फिर खान साहब खुद भी कहते हैं कि पार्टी से गालियाँ पड़ रही हैं, पार्टी में तकसीम बढ़ गई है। अब मरवत साहब खुद इस बात का इज़हार कर रहे हैं, उन्होंने तो फासला इख्तियार कर लिया कि नाकाम हुआ तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं। क्या कहीं ना कहीं प्रैंक हो गया पीटीआई के साथ, बेवकूफ बनाया गया पीटीआई को? क्योंकि इमरान खान साहब जलसे के अगले मनसूखी के अगले दिन बड़े खुश थे सहाफियों से बात करते हुए कि जैसे एस्टैब्लिशमेंट से हमारा राब्ता बहाल हुआ है और हुकूमत की टांगें कांप रही हैं।
शाहजेब साहब, बात यह है कि यकीनी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट ने राब्ता किया गंडापुर साहब से, लेकिन उस राब्ते के अंदर कोई इल्तिजा नहीं थी। हालात बताए कि ये मामला है तो ये आप बताएं। उधर जो रिस्पांस आया वो ये कि नहीं, हम एट आर ओन तो नहीं कर सके, हमें तो खान साहब के से बात करनी पड़ेगी। तो फिर मुलाकात अरेंज करवाई गई, जो कि पंजाब हुकूमत में भी बहुत से लोगों को नहीं पता थी। सुबह 7 बजे दरवाजे खोले गए, खान साहब आराम फरमा रहे थे, सवाती साहब तशरीफ ले गए, गुफ्तगू हुई, वहाँ किसी ने मिन्नत नहीं की, बताया कि ये मामला है। इमरान खान साहब ने वसतुल कल्बी या एक पॉजिटिव जेस्चर दिया। लेकिन मैंने उसी रोज़ अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी अर्ज़ किया था कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब समेत खुद इमरान खान साहब भी इस्तेमाल हो गए इस चक्कर में, क्योंकि उन्होंने जेस्चर तो शो कर दिया, बट व्हाट वाज द आउटकम? डिविडेंड क्या था उसका? डिविडेंड 0 था। डिविडेंड तो कुछ नहीं मिलना था। वो तो बाकायदा तौर पर बताया कि ये एक इंतज़ामी मजबूरी है, आप जलसा नहीं कर सकते, हमने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है लेकिन नहीं कर सकते। कुछ लोग तो इंतज़ामिया में ये भी क्लेम करते हैं कि जी कुछ पीटीआई के दोस्त खुद भी हैं जिनके बारे में वो कहते हैं जी कि उन्होंने हमें कहा है प्लीज़ हमारे नाम रिवील ना करें। वो चाहते थे कि जलसा हो ही ना उस तारीख को, कि हमारे गले पड़ जाएगा, ऑलरेडी हम बहुत मुसीबतों में हैं, तो हम अपने खिलाफ नए मामला नहीं खोलना चाहते। इसीलिए तो इतनी कन्फ्यूजन थी कि सुबह 8 बजे तक शुएब शाहीन साहब एक टेलीविजन प्रोग्राम में कह रहे थे कि नहीं ये फेक न्यूज़ है, जलसा कोई मंसूख नहीं हुआ। प्रॉपर डिस्कनेक्ट था विद इन पीटीआई। लेकिन इस पूरे मामले पर तहरीक इंसाफ इस्तेमाल हुई और मेरे ख्याल में जो आखिरी हंसी थी, द लास्ट लाफ, वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को एक दफ़ा फिर मिला। अब जो भी उमर चीमा साहब कह रहे हैं कि वो जलसा अगला भी नहीं करेंगे तो या नहीं कोई होने देगा तो फिर तहरीक इंसाफ क्या कर पाएगी। लेकिन मुझे समहाउ लगता है कि जलसा हो भी जाए तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या तो जलसा होने से इमरान खान साहब की मुश्किलें कम हो जाएं, वो नहीं हो रही। जलसे तो वो सवाबी में भी बहुत बड़ा जलसा करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत बड़े जलसे किए हैं उन्होंने, लेकिन क्या उससे कोई फ़र्क पड़ा? अगर वो तरनौल पे कर लेंगे तो वहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क शाहजेब साहब पड़ेगा जब आपको एक बड़ा मेजर शिफ्ट नज़र आएगा पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी के अंदर, और वो इन स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर इन हालात को देखते हुए वो फ़र्क नज़र नहीं आ रहा कम से कम। और मैं दोबारा कहूँगा बहुत मोहतात तरीके से कि बहुत से मामलात और फैसले शायद इस साल ही हो जाएं, बहुत से इश्यूज़ के हवाले से।